जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको सुबह हिदायत में खुशामदीद कहते हैं और आप सुबह हिदायत देख रहे हैं सैयद जौहर अब्बास काज़मी के साथ और उस्मानी जाफरी के साथ। और हमारा टॉपिक है हमारे मराकज़। हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे मराकज़ की जो पॉलिटिक्स, अभी तक तो हम सिर्फ पॉलिटिक्स पर ही हैं, अब आगे कुछ अच्छी चीज़ों पर भी बढ़ते हैं और आगे निकलते हैं कि हमारे मराकज़ की और कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं। जनाब बहुत 1 घंटा पूरा मैंने बुराइयों पर डिस्कस किया है, अब खुदा का वास्ता अब थोड़ी अच्छाइयाँ भी बताएँ कि हमारे मराकज़ में बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं। भाई शाम को मदरसा में जाते हैं बच्चे, कुरान पाक पढ़ते हैं, बहुत सी तालीमात वहाँ से सीख रहे हैं और इन्हीं बुज़ुर्गों की बदौलत ये तमाम जो काम है वो जारी व सारी है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से? जी मैं इम्तियाज काज़मी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से ही। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ जी जी कि किबला काज़ी साहब ये एक ऐसी हस्ती है मैनचेस्टर की जिनकी वजह से मैनचेस्टर में जो है ना सही मजहब जो है, ताकि अगर आप देखते हैं तो अल हुसैन मस्जिद जो है ना, इसमें ये यूरोप की पहली मस्जिद है जिसमें 5-7 दिन नमाज होती है। माशाअल्लाह। और हमने कोशिश की जो जोहर और फजर की नमाज के लिए भी, तो वो किसी वजह से हमने नहीं करा सके क्योंकि लोग नहीं आते थे। यहाँ पे ये एक वाहिद मस्जिद है जहाँ पे यूरोप में ऐसी कोई मस्जिद नहीं है जहाँ पे नमाज होती है सातों दिन। माशाअल्लाह। ठीक है। और यहाँ पे बच्चों का इंतजाम एवरी डे 5 डेज होता है। और हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह कोई गैर शरई काम नहीं होता। और वही काजी साहब की वजह से है, काजी साहब की बरकत की वजह से है कि ये हमारे मराकज़ जो है ना, हमारी जो एक अल हुसैन मस्जिद है उसकी आईडी है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मजहबी काम होते हैं, गैर शरई काम यहाँ पे नहीं होते हैं। माशाअल्लाह। ठीक है। और जो एक बंदे ने जो आबिद शाह साहब ने फोन किया था, मेरा ख्याल वो जहालत का एक पुतला है और उसने आज तक मस्जिद का मुंह भी नहीं देखा है। और इसलिए ऐसे लोगों से डरने या घबराने की बात नहीं है। और काज़ी साहब की बदौलत ही यहाँ पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और अगले कॉलर को भी शामिल करते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ। वालेकुम सलाम नबी साहब को भी अदाब करता हूँ। वालेकुम बेटा, अस्सलाम। हमारे मजहब में एक बहुत बड़े खूबसूरत तरीके से मिंबरों पे बताया जाता है कि एक बुजुर्ग आदमी वुजू कर रहे थे तो इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों शहजादे खेल रहे थे पास। उन्होंने जब देखा ना वुजू में कोई थोड़ा सा इधर उधर की बात देखी तो उन्होंने कहा कि आए हम पूछते हैं इनसे। तो उनका अंदाज ये था कि उन्होंने कहा जी देखें हम दोनों वुजू करते हैं, आप हमें बताएं कि वुजू हमारा सही है या गलत है। तो बुजुर्गों ने जब देखा, उस बुजुर्ग ने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा मेरा ये गलत था। तो बुजुर्गों का एहतराम तो इमाम हसन हुसैन ने खुद बताया हुआ है, जिनका हम मातम भी करते हैं, अल्लाह बैग या हुसैन भी कहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोग जो इस किस्म का ज़हन रखते हैं, जिनके मेरे ख्याल में उनके घर में कोई बुजुर्ग नहीं होगा या बुजुर्ग उनका साया पहले उठ चुका होगा, जिसकी वजह से वो उनको तरबियत नहीं मिली कि बुजुर्गों का एहतराम कैसे किया जाता है। सही। तो इन बातों पे, इस बात को लंबा खींचने की जरूरत नहीं, ना इस पे कुछ ज्यादा तबसरा करने की जरूरत है, क्योंकि हर आदमी का मौला का फरमान है कि हर आदमी की शख्सियत उसकी जुबान के नीचे होती है। इस फरमान को याद रखें। तो बाकी जहाँ तक काज़मी साहब का तल्लक है, नहीं खिदमात का तल्लक है, मैंने उस पर कोई इतराज नहीं किया। मैंने कहा था कि इस किस्म का कोई बात छेड़े ही ना, मरकज की बात करें, मरकज के जो आपने बनाया, जो कुछ किया उसको छेड़े ही ना, कौन क्या कर गया, कौन कहाँ चला गया, ये चलती रहती हैं बातें। जब तक मरकज कायम है ये चलती रहेंगी, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। और आप माशाल्लाह हम आपकी खिदमात को क्या दिल से मानते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और दुआ भी मांगते हैं कि आप जैसे जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे सर पे, उनका साया हमारे सर पे कायम रहे और इसी तरीके से हमें आप गाइड भी करते रहें और इसी तरीके से मरकज पे मरकज आबाद भी करते रहें। एक मरकज पे ना बैठे, इसके बाद आगे मरकज भी और बहुत से हैं, दीनी मदारस हैं बेवाओं के लिए और यतीमों के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए और बहुत कुछ आगे भी चल रहा है। इसको आप अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और इसको आगे भी चलाएं। और चलता चलता ये आखिर इमाम आएंगे तो वो आपकी खिदमत को देखेंगे तो उसका सिला आपको देंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, मौला आपको भी सलामत रखे, बहुत अच्छी दुआएं दी हैं। आप कुछ कहेंगे काज़मी साहब? नहीं माशाल्लाह, नकवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। तो हम तो ये समझते हैं, देखिए अगर
एक दो अदारे हों और अगर वो पूरा काम नहीं करते तो उन्हीं को तरक्की देनी चाहिए, उसे ही ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो अभी नकवी साहब ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बताए हैं कि ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये जब भी हो सकता है जब अदारे वही हों, लोग उनके साथ हों। ये सब डोनेशन पे चलते हैं, तो डोनेशन पे जब चलेंगे तो सबको हेल्प करनी चाहिए, अगर हम जगह जगह हर 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना लेंगे तो वो फिर वो मस्जिदें तो होंगी, अलग घर तो कहलाएगा, लेकिन वो जो काम है वो नहीं होंगे। सही। तो इसलिए हम चाहते हैं, और तो कुछ नहीं हमें। सबसे बड़ा एक काम आपका ये भी है जिसमें मैं आपको सलाम पेश करूंगी कि आपने एक कब्रिस्तान बनाया है वादियुस सलाम के नाम पे, और जिसमें तमाम मोमिनीन सिर्फ दफन होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस मुल्क में रहकर आपकी, मैं समझती हूँ। देखिए ना, ये हमने आज से 7-8 साल पहले ये कब्रिस्तान के लिए जगह ख़रीदी, मोमिन ने हेल्प की, इसमें कोई शक नहीं, मोमिन की तावन से हर काम हुए हैं। तो जिसके हमने उसमें 500 कब्रों की गुंजाइश है जी, माशाल्लाह। कॉलर को भी शामिल करते हैं जौहर साहब, फिर इस पे आपसे पूरी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी, मैं नकवी साहब को देख के दोबारा आया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे कहा गया कि मेरी खिदमत क्या है। ये मेरे नाना साहब को जानते हैं कि वो अहले सुन्नत वल जमात के बहुत जय्यद उलमा में से थे, और हम अपनी आकबत को संभालने के लिए सुन्नी से शिया हुए। ये हमारा, और उसके बाद जब हम 404 में थे तो हम मजालिस पढ़ते थे, ये नीचे बैठते थे, हम मजालिस पढ़ते थे। अच्छा बैठते थे। खादिम हुसैन साहब, अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो मेरी एक बात माने आप, अगर सच बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल सच्चे, आप मेरी बेटी हूँ तो आप मेरी बात माने कि जो भी इख्तिलाफात दिल में उनको खत्म करके आज आप एक हो जाए। की बात नहीं कर रहा बेटी, मेरी खातिर आप लोग एक हो जाए। भी बात नहीं की मैंने, आज भी बात नहीं की मैंने, हकायक की बात की है मैंने बेटी, हकायक की बात की है मैंने। झूठ लानतुल्लाहिलकाज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत कुरान मजीद में बहुत जगह पे आया है, और मैं तो हकायक की बात कर रहा हूँ। मुझे 1 मिनट दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। चलें, आप 1 मिनट ले लें। तो 404 में 86 में मैं एक मजदूर आदमी था, तो मैंने 500 पाउंड तामीर के लिए चंदा दिया था। इन्होंने नहीं 500 पाउंड दिए थे, ये दुकान के मालिक थे। अच्छा, बात ये है कि हम एज ए इंसान इस वक्त भी मैं यहाँ मुनाजरे करता हूँ सुन्नियों से आकर सुन्नियों से मुनाजरे करता हूँ। ये मेरी खिदमत है, मैं अपनी इन्होंने पूछा मेरी खिदमत क्या है। चलिए खादिम हुसैन साहब, मोहम्मद वाले मोहम्मद का गुलाम हूँ, हम सब गुलाम हैं। देखिए, तो ये मेरे आजाद है ये कि मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ये आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूँ कि कुरान मजीद सूरह यासीन की आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम अहद अलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु अदुव्वुन मुबीन वन्नहबदूनी हाज़ा सिरात मुस्तकीम, कि ए बनी नौ आदम, तूने वादा नहीं किया था कि तू शैतान की बंदगी नहीं करेगा, क्योंकि शैतान तेरा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। तू सिर्फ सिरात मुस्तकीम पर चलेगा कि खुदा का ये सीधा रास्ता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा फी अमानिल्लाह। बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन साहब, हमारे बुजुर्ग शख्सियत हैं, रेगुलर कॉलर भी हैं, और मैं चाहूँगी कि जो भी इख्तलाफात दिलों में हैं उसको ख़त्म किए जाएं, और इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं, और अगर इन्हीं बातों पे जिएंगे तो ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, और फिर एक कैसे होंगे। हम मोमिन कभी एक हो ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि जो ये इस तरह की अगर ये बातें जारी रहेंगी तो मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, जनाब ये मैं कुछ भी नहीं है। मैं अभी अपनी सुनहरी बात में यही बात करी थी कि अकल कामिल उस वक्त तक नहीं होगी। मौला इमाम अली रज़ा ने इरशाद फरमा दिया कि अकल कामिल उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ये जो आप मैं है, आपके अंदर मैं है, अपने आप को बड़तर समझें, दूसरों को कमतर समझें, तो ऐसे कैसे काम चलेगा जी। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उज़मा बहन, क्या हाल है? ठीक है आप? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब जी। हमारे बुजुर्गों को भी मेरा बादब सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती दे। उज़मा बहन, आपको हिदायत टीवी को पाक परवरदिगार तरक्की अता फरमाए। अभी तकरीबन वक्फे से पहले मैंने प्रोग्राम देखना शुरू किया तो सब कुछ पता तो चल गया आपके टॉपिक के हवाले से। चंद अशार जनाब इमाम ज़माना की खिदमत में और 1-2 बातें करूंगा, थोड़ी सी इजाजत दीजिए। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम असर का हम इंतजार करते हैं,
امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں، یہ انتظار عبادت گزار کرتے ہیں۔ وہ آئیں گے انہیں آنا ہے، آنے والے ہیں، وہ آئیں گے انہیں آنا ہے، آنے والے ہیں، نظر جمائے ہوئے سب زمانے والے ہیں، انہی کے وعدے پہ ہم اعتبار کرتے ہیں۔ بے شک ابھی بھی وقت ہے اے منکر حسین سنبھل، ابھی بھی وقت ہے اے منکر حسین سنبھل، یہ وقت ہاتھ سے نکلا تو روئے گا تو کل، ہمارا فرض ہے ہم ہوشیار کرتے ہیں، عریضے نظر کیے جا رہے ہیں سالہ بسال، انہی کو بیچتے ہیں لکھ کے اپنے قلب کا حال، یہ الاجل کی جو ہم سب پکار کرتے ہیں، یہ آخری ہے محمد، یہ 12واں ہے علی، انہی کے قبضہ قدرت میں ہے ابھی قیامت، یہ خشک پیڑ کو بھی سایہ دار کرتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پہ شعر حسینی خون کے تاجر خطیب اور ملا، حسینی خون کے تاجر خطیب اور ملا، امام عصر کے ہاتھوں میں تیرا قتل لکھا ہے، منادی ہم تو یوں ہی بار بار کرتے ہیں، امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ تو میری بہن آپ کے ٹاپک کے حوالے سے میری مدبانہ بہت ادنا سا چھوٹا سا گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آئے، ہمارے بزرگ ہیں، اگر اختلاف ہیں تو بند کمرے میں بیٹھ کے کیے جائیں۔ بالکل پہلے ہی ہماری قوم کو کس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، اور میڈیا کتنے 150 ممالک ہمارا یہ چینل دیکھا جا رہا ہے۔ مجھے جب میں نے آن کیا تو ہمارے ایک بھائی نے بات کی، دیکھیں وہ بھی بہت معتبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے، زندگی بھی دے، اللہ پاک در اہل بیت کے اوپر جس طرح جو کام کر رہا ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، ہاں ہوتے ہیں۔ دیکھیں میری بہن، اندر بیٹھ کے جو کام ہوتا ہے نا وہ باہر لوگوں کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ بزرگ ہمارے اگر کچھ بزرگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہم سے ہوتی ہیں، علماء کرام سے ہوتی ہیں، لیکن بیٹھ کے جو بات ہوتی ہے ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے۔ ہمارے جس مراکز میں جائیں وہاں اختلافات ہیں۔ میں ایک بات کل کی بتاؤں کہ ہمارے جو سبت جعفر صاحب کا کل جو ٹی وی پہ ایک اشتہار چلا، اعلان بھی ہوا، فیس بک پہ آیا، اور کل میں وہاں حاضری دینے گیا، یقین مانے دل سے آنسو جا رہے تھے کہ 10 بندے بیٹھے ہوئے تھے اور پڑھنے والے 2-4 تھے، عظیم بندے تھے وہاں، تو 10 بندے، اتنا بڑا مرکز۔ تو میں سوچتا تھا یا اللہ کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ تو بس گروپوں میں بانٹے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ جب حسین کی صدا آئے گی انشاءاللہ تو یہ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے۔ یہ چھوٹے اختلاف ہیں، پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو دور فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی کسی کا دل دکھے تو مجھے بھی معاف کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ بٹ صاحب۔ اور پتہ ہے ان کی سب سے خوبی بات، ان کی جو سب سے اچھی بات ہے یا ان میں خوبی ہے کہ جب بھی یہ کوئی بات کرتے ہیں تو آخر میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر کسی کا دل دکھ گیا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور یہی یہ میسج ہونا چاہیے ہم سب کا کہ دیکھیں اگر بندوں کا دل آپ نے دکھایا اور پھر آپ اللہ رب العزت سے یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، پہلے بندے معاف کریں گے پھر اللہ معاف کرے گا۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، بہت ہی خوبصورت میسج کے ساتھ آپ شامل ہوئے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عظما بہن، یہ آپ کو بھی سلام اور آپ کے مہمان کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ آج میں چھوٹی سی قرآن کی ایک آیت کی طرف بھی ذرا متوجہ کروں گا کہ جہاں تک کہا ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفس کو مار دو گے، ختم ہو جاؤ گے، تو سارے اختلافات آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ کوئی ایسے اختلافات بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے اندر کوئی اللہ تعالیٰ ایسی ڈالے۔ اور میں ایک نعت پڑھوں گا بالکل سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل شہید استاد سبت جعفر صاحب کی ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے لیے میں محمد و آل محمد واجل فرجم۔ جزاک اللہ۔ کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے پھینک ابو ذر دے دے، عشق جو تو
سرکار نے بخشو شرف گویائی لال یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد واجب فرجہ. ہم بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنائی, آپ کا بہت شکریہ. جی کاظمی صاحب, اب آپ سے کچھ اور بھی سوال پوچھیں گے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں, پہلے یہ بتائیے. عثمان بیٹا میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں. 5 بچے ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں, سب سے بڑی بیٹی میری ہے تو وہ ماشاءاللہ اب کافی 40 سے اوپر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر ایک چھوٹی بیٹی ہے. ماشاءاللہ میری بیٹیاں دونوں پڑھی لکھی ہیں. اس سے چھوٹی بیٹی نے ماسٹر آف فلاسفی کیا ہوا یہاں میڈیسن میں, جو یہاں مینچسٹر یونیورسٹی میں کام بھی کرتے رہی ہے, ریسرچ میں گئی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اس سے پھر چھوٹا بیٹا ہے میرا جو کمپیوٹر سائنس میں, جس نے یہاں ڈگری کی ہیں. اب آج کل ماشاءاللہ وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے, ماشاءاللہ. تو وہاں ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کر رہا ہے. اس سے بیٹا پھر میرا ہے, اس نے یہاں سے گریجویشن کیا ہوا ہے, وہ انشورنس وغیرہ میں کام کرتا ہے. اس سے چھوٹا بیٹا وہ بھی انشورنس میں کام کرتا ہے. تو ماشاءاللہ میرے سب بیٹے بیٹیاں کام کرتے ہیں. صرف وہ سیکنڈ بیٹی جو اب اس کے 3 بچے ہو گئے ہیں, اس نے آج کل کام چھوڑا ہوا ہے یونیورسٹی سے, اب وہ چھوڑ دیا. اس نے مینچسٹر یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا, ماسٹر آف فلاسفی, اور وہیں وہ کام کرتے رہی. ایک ہی جگہ پہ اس نے سب کام کیا. لیکن اب بچے ہیں تو اب آج کل انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں. بچے ذرا بڑے ہو جائیں گے پھر وہ ماشاءاللہ, مطلب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہاں سب کام لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ زندگی بہت پرسکون ہے, بہت اچھی گزر رہی ہے. جب میں کام کرتا ہوں, مجھے ریٹائر ہوئے بھی 15 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. ریٹائرمنٹ میں نے پہلے ہی لے لی تھی, کام چھوڑ دیا تھا, کاروبار چھوڑ دیا تھا. میں ساری عمر یہاں کام کرتا رہا ہوں. پہلے آیا ہوں تو تھوڑے دن میں نے کام کیا ہے, لیکن پھر جب سیٹ اپ ہو گیا تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنا بزنس شروع کیا ہے. کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظما بیٹی مخصوصاً چیز بول رہا ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ کے مہمان کو سلام عرض کرتا ہوں. میں نے قبلہ کا نام نہیں سنا, چونکہ میں نے ابھی پروگرام دیکھنا شروع کیا. سید جوہر عباس کاظمی صاحب. محترم جناب خادم حسین صاحب بات کر رہے تھے, میں نے اس وقت ٹیلی ویژن آن کیا. صحیح. مجھے یہ احساس ہوا کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ کس نے کتنا کام کیا ہے. جس نے جو بھی کام کیا اس کا اجر مولا سے لینا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دینا ہے, بندوں نے نہیں دینا ہے. بے شک بہت خدمات ہیں ہمارے محترم خلیل بخاری صاحب کی, جو برمنگھم میں پاکستان سے علماء کو لایا کرتے تھے. علامہ شاہ محمد پٹی ہوتے تھے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میڈفورڈ میں ہم نے قبلہ مفتی جعفر سے مرحوم سے اور علامہ زیدی صاحب سے مجالس پڑھائی ہیں. اس وقت جو مجالس میں آنے کا خلوص, اور جو پہلی دفعہ وہاں گیدرنگ ہوتی تھی, تھوڑے لوگ ہوتے تھے, تھوڑی سال میں ہم 2 مجالس بمشکل کرا پاتے تھے, لیکن وہ خلوص اور وہ عقیدت اور وہ انہماک دیکھنے میں اب نہیں آ رہا ہے. لیکن ادارے ہیں جن لوگوں نے بھی اس کی بنیاد رکھی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دے گا. سلطان علی شاہ مرحوم, انہوں نے لندن کے رامفورڈ روڈ والے ادارہ جعفریہ اور اس میں برمنگھم میں معرف اسلام مسجد ہے. یہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے کام زیادہ کیا, تھوڑا کیا, تو یہ معاف فرمائیے گا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں بیٹھ کر اس کی حوصلہ شکنی کریں جو ایسی باتیں کرے. بالکل آپ کو اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے. یہاں بیٹھ کے چوراہے میں ہانڈی نہیں پھوٹنی چاہیے, یہ بہت غلط روش ہوگی, اور اس میں آپ برابر کی شریک ہیں اگر آپ کسی ایسی بات کو آن ایئر کرنے دیتی ہیں تو. صحیح بات. ہمیں اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہے. بہت کڑا مشکل وقت ہے. مانا کہ امام بارگاہ بہت ہیں, اہل تشیع کے فالوور کافی ہیں,
اب ہم میں کچھ جان بھی ہے، لیکن یہ زیادہ کڑا مشکل ہے. یہ امیہ اور عباسی کے دور کا زمانہ ہے. درمیان میں جب مجالس کم تھیں، امام بارگاہیں کم تھیں، اس وقت اتنا پریشر نہیں تھا. سخت وقت اب آیا ہے اور ہر قدم اور ہر لفظ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. ویسے میں یہی کہوں گا کہ اس کی پراپر اسکروٹنی ہونی چاہیے. اس لیے یا کو مسجد ولادت شاہ کی محفل کرا لی جائے بس، اور یا یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ کچھ تھوڑا بہت ناظرہ قرآن پڑھ لیں. یہ اسی طرح حالت ہے جس طرح سے ہمارے حکومتوں کی حالت کی. خصوصاً میں تو اپنی حکومت پاکستان کی بات کروں گا کہ وہاں پر تعلیم پر جو ہے وہ مثلا 2% 3% خرچ کیا جاتا ہے. تو یہی میں کہتا ہوں کہ جس قوم کی تعلیم نہ ہو ٹھیک، وہ قوم کبھی ترقی کر نہیں سکتی. ہمارے مراکز کو ذرا دیکھ لیں، جس مرکز کے پاس بھی جائیں، اگر کسی کا 15,000 پاؤنڈ کا خرچہ ہے، کسی کا 10,000 پاؤنڈ کا خرچہ ہے، کسی کا 25,000 پاؤنڈ کا خرچہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس 25,000 پاؤنڈ میں وہ تعلیم پر بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں. صحیح. یعنی ایک مجلس پڑھانی ہے تو ذاکر کو، مولانا کو بلائیں گے، اس کو 200 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ 300 پاؤنڈ یعنی پوری مجلس پر تو 1000 پاؤنڈ بھی خرچ کر دیں گے. لیکن وہ جو مولانا بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، کیا اس کے لیے بھی کوئی ایسا بجٹ رکھا ہوا ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے کم از کم دیکھا جائے کہ اگر ہماری 15,000 پاؤنڈ سالانہ خرچ ہو رہا ہے تو اس میں کم از کم 5,000 پاؤنڈ تو بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کریں نا. آج کل دیکھیں کمپیوٹر کا دور ہے، بچوں کے لیے کوئی مناسب فرنیچر نہیں ہوتا مراکز میں، بچوں کے لیے کوئی کمپیوٹر کی سہولت نہیں ہوتی، بچوں کے لیے کوئی لائبریری نہیں ہوتی. تو ہم کسی ایک مرکز کی بات نہیں کر رہے، کلی مرکز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ہمارے مراکز، اسلامی مراکز یو کے کی بات ہو رہی ہے ابھی فی الحال. تو ہمیں چاہیے کہ تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہیے. ہمارے کتنے ادارے ہیں جس میں ہمارے نوجوان جو ہیں مثلاً جو ہیں کوئی 20-25 سال سے لے کر 25 سال 30-35 سال کے بچے بھی وہ جو کمیٹیاں بنی ہیں اس میں ہوں کہ ان کی بھی دلچسپی. لہٰذا ہمارے بزرگوں کی بہت خدمات ہیں، خداوند عالم ان کو سلامت رکھے، اور انہی کی وجہ سے یہ مراکز وجود میں آئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ خصوصاً پاکستان کی کمیونٹی ہے جہاں بھی یہ 25-30-35 گھر ہوتے ہیں وہاں اپنا ایک مرکز بناتے ہیں، امام بارگاہ بناتے ہیں، تو ایک اسلامی کمیونٹی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. یہ بہت بڑی پازیٹو اور مثبت بات ہے کہ جو ان بزرگوں نے کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید برکت دے. لیکن ظاہر ہے کہ مزید بہتر سے بہتر کی گنجائش ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے، جو نوجوان ہے، ان کو انوالو کریں، تعلیم کا بہتر جو ہے مناسب انتظام کریں، اور یہ تعلیم پر زیادہ خرچ کریں. اور جن اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سالانہ جو مجلسیں ہوتی ہیں وہاں پر انگلش میں مجالس نہیں ہوتی، یعنی وہ جو اردو کی مجلس سے ہوتی ہے اس پر چاہے 10,000 پاؤنڈ خرچ ہو جائے، ایسا نہیں کرتے کہ نوجوانوں کے لیے کوئی مجلس کی جائے انگلش میں. وہ بچے اس وقت باہر کھیل رہے ہوتے ہیں جو جوان ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ اس کی زبان ہی نہیں ہوگی بھی سمجھیں گے نہیں. تو لہٰذا اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایک اسپیکر انگلش کا ہو، ایک وہ ہو. تو لہٰذا باقی بھی جو مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو یہ ہمارے جوہر کاظمی صاحب جو ہیں واقعی ہمارے ورثہ ہے مانچسٹر کا، بہت انہوں نے کام کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے. اس طرح جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے مراکز آ کے بنائے اور یہاں پر ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کی، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعاگو ہیں کہ جن لوگوں نے بھی جو کام کیا ہے خداوند عالم ان سب کو سلامت رکھے اور 20 سے 20 توفیق دے. اور ہدایت ٹی وی جو یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ تمام مانچسٹر کے جو مراکز کے صدر یا سیکرٹری صاحب ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنی جو خدمات وہ انجام دے رہے ہیں معاشرے میں اس کو آ کے بیان کریں، اور وہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بہتر سے بہتر کی تلاش ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی مثبت اس کو تنقید کرتا ہے تو مثبت تنقید کرتی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے جو کام کرتا ہے تو اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں کہیں طریقہ کار میں کبھی کوئی نقص بھی رہ جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو کام کرتے ہیں انہی پر ہی لوگ تنقید کرتے ہیں، اور جو گھر میں بیٹھے تو کام ہی نہیں کرتے ان پر کیا بات ہو سکتی ہے. اب دیکھیں ہمارے مجلس علماء شیعہ یورپ
अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया हुआ है। अभी 29 मार्च से आज आखिरी दिन है, 4 दिन कैंप लगाया जिसमें 322 बच्चे शिरकत कर रहे हैं। और इसी तरह उन्होंने हर साल 2 कैंप उलमा के और खानदानों के, और उसके बाद ये जो बच्चों के, तो इसी तरह हर साल जब ये कैंप लगेंगे, आपस में बात होगी, तो एक इस्लामी मुआशरा तश्कील पाएगा और हमारे बच्चे नई नस्ल जो है वो भी पढ़ते हैं और एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, मुस्बत जो है। अल्लाह तबारक तआला हिदायत टीवी को मज़ीद तरक्की दे और तमाम अदारे जो चल रहे हैं अल्लाह तबारक तआला उनको मज़ीद बेहतरी करने की तौफीक। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया क़िबला फ़िदा हुसैन बुखारी साहब। और आप वो बात कर गए कि उसके बाद कोई बात हमारे पास अल्फाज नहीं है कि कोई बात हम करें। तो क़िबला ने वाकई बहुत सी बातें अच्छी की हैं, लेकिन फिर भी मैं लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि हम इस वक्त हमारी अंजुमन में यंग लड़के भी हमने एक्सेक्यूटिव कमेटी मेंबर लिए हैं, जिसमें सलमान हसन हमारे बड़े यंग हैं, जिन्होंने हमारा वेबसाइट भी बनाया और ईमेल हमारे पर है। हमारे देखिए, मैं जैसे पहले बता रहा था, उसमें दूसरे हमारे तहसीन अब्बास साहब जो बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमारे राना इफ्तिखार साहब हैं, ये तीनों, और मुनीर साहब हैं, हमारे 4-5 बिल्कुल यंगस्टर्स हैं हमने लिए हैं, ताकि वो फ्यूचर की सोच के मुताबिक काम करें। तो माशाल्लाह काम हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम ज़रूर लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता होता है, क्योंकि जितने फ़ंड अवेलेबल होंगे उतना ही काम होगा। और हाँ, क़िबला फ़िदा हुसैन बुखारी साहब का मैसेज ये था, तमाम मराकिज़ के लिए उनका मैसेज ये था कि तालीम पर खर्च करें। और मैं समझती हूँ कि आज के प्रोग्राम का सबसे बेस्ट मैसेज यही था। यही है, बिल्कुल। तालीम तो इतनी ज़रूरी है, उसके बगैर तो आदमी तरक्की कर ही नहीं सकता। मैं एक और अभी मखसूस सैयद साहब ने एक बात की थी कि अज़ादारी इमाम हुसैन तो होती रहेगी, बाखुदा इमाम हुसैन को इस अज़ादारी से कोई फ़ायदा नहीं, हमें फ़ायदा है। जितने भी हमारे मजालिस करते हैं, जितनी देर तक हमारी कौम, जितने तक लोग हम मजालिस में बैठे रहते हैं, खुदा की कसम वो बुराइयों से बचे रहते हैं। ये बड़ा एहसान है इमाम हुसैन का हम सब पे कि जितनी भी मखलूक हमारी मजालिस में बैठी रहती है, महफिल में बैठी रहती है, नमाज़ों में बैठी रहती है, और ख़ास तौर पर हमारी लेडीज़ जितनी मजालिस में आती हैं, वो जो घर में बैठे हुए डिप्रेस्ड होती हैं रियली, वो मिलाद मजलिसों में आकर उनकी डिप्रेशन ख़त्म होती है। ये बड़ा एहसान है इमाम हुसैन का कि हमें एक अच्छे काम की तरफ मसरूफ़ कर दिया उन्होंने। ये उन्हें फ़ायदा, हमें फ़ायदा है। बिल्कुल। काज़मी साहब, कॉलर को शामिल करें। हाँ, ज़रूर, टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई और बहुत ही चंद लम्हे रह गए, फिर आना चाहें तो आ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जी, अब आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, हमने वो गुस्ल कफन का कमरा बनाया हुआ है जिसमें फ्रिज लगा हुआ है, फिर उसके हमने राइट हैंड पे अभी लेटेस्ट मॉडर्न अपना ऑफिस बनाया है, जिसमें 24 सीट्स कुर्सियाँ लगी हुई हैं बड़े टेबल के गिर्द, जहाँ पर हमारी मीटिंग वगैरह होती हैं। अगर बाहर से लोग डेलीगेशन आए तो हम वहाँ उन्हें एंटरटेनमेंट करते हैं। अब कल परसों हमने कंप्यूटर्स वाला सिस्टम लगा दिया है ताकि हर चीज़ अप टू डेट हो वहाँ। अच्छा, आपके मामबरगा में लाइब्रेरी है? हाँ, अच्छा, लाइब्रेरी भी है, लेकिन लाइब्रेरी हमारे इस्तेमाल, क्योंकि सारी किताबें हमारे पास उर्दू और फ़ारसी और दूसरी लैंग्वेजेस की हैं, इंग्लिश में कम नहीं है। तो यही पॉइंट हमारे मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी का सब इमाम बारगाहों। अच्छा, हमारे पास किताबें बहुत हैं वहाँ, हमारे ऑफिस भरा हुआ है किताबों से, लेकिन वो अभी मेंटेन नहीं हो रहा। तो उसमें किताबें ले जाते हैं लोग, लेकिन वो क्योंकि फ़ारसी और अरबी और दूसरी लैंग्वेज में है, तो हम कोशिश करेंगे इंग्लिश में भी हो। मेरे अपने घर में 200-250 इंग्लिश में किताबें हैं। अच्छा, मेरे पास अपने घर में भी है, इतनी आला मैं डोनेट कर सकता हूँ उन्हें, अगर वो वहाँ बनाए तो मेरे पास उर्दू में 200-250-300 किताबें होंगी। तो आप एज ए चेयरमैन फिर यही आप सोचें कि वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा। तो मैं बता रहा था, हमारा ऑफिस है, ऑफिस के बाद फिर बहुत बड़ा हॉल है, जो शायद हमारे नॉर्थ में किसी के पास इतना बड़ा हॉल नहीं है जितना बड़ा हमारे पास हॉल है। जब हमारे जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, जुम्मे की नमाज़ गर्मियों में वहाँ होती है, बड़े लेडीज़ को भी हमने बाकायदा वो कर्टन्स नहीं बल्कि ऐसी पर्दा किया हुआ कि एक तरफ लेडीज़ भी बैठ सकती हैं। तो ये हमने सारा इंतज़ाम है। फिर वो मस्जिद का हॉल मैंने आपको बताया है, और लेडीज़ का अलग रास्ता है, और इतना खूबसूरत हॉल हमने बनाया, उस पर काफ़ी पैसे खर्च किए। और आइंदा भी हमें बड़े हॉल की छत के लिए कोशिश कर रहे हैं हम कि हमें 35,000 पाउंड चाहिए है, जो हम खर्च करना चाहते हैं। हम नक्शे पर पास हो गए हैं,
हम बड़े हॉल की छत चेंज कराना चाहते हैं। छोटे हॉल की हो गई है, लेडीज़ हॉल की हो गई है, अभी बड़े हॉल की रह गए। तो वो हमारा आइंदा का फ्यूचर है। और एक बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि अब वो पानी लीक होने लग गया अंदर, तो हम चारों तरफ उसके पॉइंटिंग करानी है। पॉइंटिंग का भी हमने एक साहब को दे दिया है कि वो अब समर में कर देगा, लेकिन हमें एक छत ज़रूर चेंज करानी है। तो इंशाअल्लाह हम तमाम मोमिन के घर पे हाजिर होंगे जो भी हो सका। अच्छा, बाकी आखिर पैसा में देना, ये वो देना, ये तो अब कौन इतना बुरा लगता है कि मैंने इतने दिए, मैंने इतने दिए, मैंने इतने दिए, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी औकात ही नहीं है कि हम कुछ दें। नहीं, ये हमारी अच्छी बात भी नहीं है लोगों को बताना। किसी की कोई औकात नहीं होती। अगर किसी ने देना है तो वह जाकर रजिस्टर देखे अंजुमनों के। चले, मैं चाहूँगी आखिर में आप मैसेज दें, एक ऐसा मैसेज जो तमाम मराकज़ के लिए हो, मुख्तसर तौर पे क्योंकि टाइम कम है, एक छोटा मैसेज आप दें। मैंने पहले भी इससे बात की थी। देखिए, जिस सेंटर के साथ आपका अखलाक है, आप जाते हैं आते हैं, उसी में रहें, अलहदा बनाने की कोशिश ना करें, उसे ही बेहतर से बेहतर बनाना। जब भी तो आपकी काबिलियत नज़र आती है कि आप उसी को खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, हर जगह पे टॉप जगह खाली होती है, हर जगह पे इस्लाह की ज़रूरत होती है। बेहतर से बेहतर चीज़ बनाएं। आप मकान भी ले लें तो उसको भी बेहतर से बेहतर बनाएंगे। आज इसको डेकोरेट करना, आज इसको करना, आज इसको चेंज करो, ये हर जगह पे होती है। हमें इतने प्रोजेक्ट्स हैं, हम नए नए प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो उसी जगह पे उसे बेहतर करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया अदा करेंगे सैयद जौहर अब्बास काज़मी साहब के आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। फिर भी अगर बुलाना तो मैं हाजिर हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये जिससे भी गलत फहमी है मुझसे आके पूछ लें। हम तो वहाँ जुम्मे में भी कहते हैं किसी को कोई सवाल करना हो, कोई गलत फहमी हो तो हम पूछ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने सबने कॉल की। अगर कोई बात आपके दिल पे लग गई हो तो माफ़ी चाहते हैं। और यही आखिर में मैसेज होगा कि तमाम मराकज़, बल्कि मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब के मैसेज के बाद मैं नहीं समझती कि मैं कोई मैसेज दूँ। यही मैसेज होना चाहिए कि आप अपनी तमाम जितने भी मराकज़ हैं उनके लिए ये मैसेज होना चाहिए कि लाइब्रेरी पे इन्वेस्टमेंट करें और बच्चों की तालीम पे इन्वेस्टमेंट करें। और मेरा आखिर में ये मैसेज है कि हाथ का दिया जो है, कभी भी आप किसी का नेक काम करें, कभी भी इस पर फ़ख्र ना करें कि आपने नेक काम किया, क्योंकि इंसान की कोई औकात नहीं होती वो किसी को एक निवाला रोटी भी खिला दे। आप यकीन करें, अगर इंसानों के हाथ में होता ना निवाला रोटी खिलाना, सब भूखे मरते। अगर इंसानों के हाथ में होता किसी को रिस्क देना, नौकरी देना, तो सब बेरोजगार होते। ये सब कुछ जो है, इज्जत, जिल्लत, नौकरी, रिस्क, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। अगर उसने हमें नेकी करने का काबिल बनाया है ना, तो उसका शुक्र अदा करें। और ये कहना कि हमने ये काम किया, हमने ये जो मैं है, इस मैं को ख़त्म करें, क्योंकि दुनिया में आप खुद नहीं आए थे, आपको लाया गया था, और दुनिया में आप खुद नहीं जाएंगे। आप चार कांधों में किसी ना किसी की बदौलत जाएंगे, तो फिर दुनिया में रहते हुए इस मैं को ख़त्म करना होगा। इसी के साथ उस्मा अली जाफरी को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।